पहाड़ी स्टाइल में रेडी हो रखी हूँ और मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो भैया अचार का तेल, विक्स वेपोरब, मेन थिंग इन माय सरगी इज मैगी। मैं आपको पूरा रेडी होने के बाद मिलूंगी। दीपाली बना रही है चाय और मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफी। मुझे भी पीना है क्या? तुमने व्रत रखा है क्या? नहीं। तो मांगू सच। उनको भूख लग गई थी तो हम लोग ने ऑर्डर कर लिया बाहर से। गाइस, मैं ऑलमोस्ट पूरे ही पहाड़ी स्टाइल में रेडी हो रखी हूँ और मैं एक्चुअली अभी एक रील रिकॉर्ड कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए। सो ये रहा मेरा लुक। नीचे से तो मैंने पैजामा पहना है, ऊपर रेडी हो। एंड रील देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये रील आपको वहीं पे मिलेगी। और मैंने पूरी ही पहाड़ी ज्वेलरी पहनी है, जैसे कि पौंछियाँ हाथों में, गले में गुलोबंद। ये रहा मेरा पहाड़ी मंगलसूत्र, हमारी नथ, मांग टीका और मेन पिछौड़ा जो मेन सुहाग की निशानी होती है। सारा मैं पूरा पहन के रेडी हो रखी हूँ। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी हम ज़रा बाहर मार्केट जा रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए और मैं चेकआउट भी करूँगी मेहंदी के लिए। कहीं पे मेहंदी लग रही होगी तो वैसे दीपाली ने एक जगह पे बात करी है, सो लेट्स सी वहाँ चल के अगर मेहंदी लगती है तो लगवाते हैं। मैं तो ना चिकन बना कर आ गई हूँ घर पे, बिकॉज इनको चिकन खाने का मन था। तो चिकन बन चुका है, वापस जाके बस चावल रखने होंगे एंड वो मनीष कर देगा। और बस अभी जब हम सब्ज़ी वगैरह लेंगे तो मैं उतनी देर में मेहंदी लगाती हूँ एंड बच्चे भी वहीं पे थोड़ा बहुत खा लेंगे कुछ। बाकी जो मेरे मायके के साइड का फैमिली चैट ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मेरे मामा ने अभी एक वीडियो शेयर किया तो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। आई वुड से फैमिलीज आर सच अ ब्लेसिंग। मेरे मामा वगैरह वहाँ पहुँच गए, मेरी दीदी उधर पहुँच के मम्मी की मेहंदी लगा रहे हैं, वहाँ पे दीदी मेहंदी लगा रही हैं। सब हॉस्पिटल के अंदर ना करवा चौथ प्रिपरेशन हो रही हैं। तो वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको इसके बाद। अभी मेरा भाई भी इंदिरापुरम गया हुआ है करवा चौथ के लिए एंड फिर वो मंडे को वापस चला जाएगा मम्मी पापा के पास उनको लेने के लिए। और अभी सब वहाँ पे ड्यूटी लगा रहे हैं। मेरे ताऊ जी के बच्चे और चाचा वगैरह के बच्चे, सब बुआ हर कोई आए जा रहा है। थोड़ी देर मम्मी के संग बैठता है। दीदी वगैरह, मेरे मामा वगैरह, हर किसी की ड्यूटी लगी है एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन। मतलब थैंकफुल क्या यार, फैमिली है ना, ऐसे टाइम पे फैमिली काम आती है। चलते हैं हम लोग भी अपनी करवा चौथ की तैयारियां करते हैं। देखते हैं मैं मेहंदी लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती। अदरवाइज़ मेरे पास स्टिकर्स भी हैं जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, नहीं तो स्टिकर्स लगाएंगे। फाइनली हमें मेहंदी लगाने के लिए मिल गए हैं और विशाल हमारे लिए मेहंदी लेकर भी आ गया है और बस अब हम मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। लोग ना फेवरेट्स में आके बैठ गए बिकॉज वहीं पे जैस्मिन है। जैस्मिन हमारी मेहंदी लगा रही है क्योंकि उसने खुद इतनी सुंदर मेहंदी लगाई थी, तो उसको हमने बोला हमारी भी लगा दो। तो हम कोन खरीद के ले आए हैं। विशाल बेसिकली कोन खरीद के ले आया है बेस्ट फूड से। सो फाइनली मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है और इतनी सुंदर मेहंदी लग रही है। जैस्मिन लगा रही है मेरी मेहंदी। थैंक्स जैस्मिन, सुंदर है। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है और पीछे बैठ के बच्चे आराम से खाने में लगे हुए हैं। अपनी मेहंदी का क्लोजअप दिखाती हूँ। हाय गाइस, वैसे तो हमेशा मानवी अपना ब्लॉग बनाती है, लेकिन आज मानवी के हाथों में लग रही है प्यारी प्यारी मेहंदी फॉर करवा चौथ। और हम आए हैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने और हमने एक अपनी न्यू फ्रेंड ढूंढी है, जैस्मीन। सबको हेलो बोलो। और हमने इनको ढूंढ लिया है। अब हर करवा चौथ पे अगर हम रेडिंग में रहे तो हम यहीं लगवाएंगे। और जैस्मीन, थैंक यू, आप अपने वर्क आवर्स में हमको अपना टाइम दे रहे हो और मेहंदी लगा रहे हो। और मानवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कब करवा चौथ के लिए ओवर एक्साइटेड है। और मानवी के बाद मैं अपनी मेहंदी लगवाऊंगी। आदि से हाय, रिदु से हाय। अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद, जब दोनों हाथों में इनके मेहंदी लग जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे कि मानवी की मेहंदी कैसी लगी है। सो मेरी मेहंदी लग गई है
पूरी हम लोग बात करें। एंड थैंक यू सो मच जैस्मिन। जैस्मिन ने बहुत सुंदर लगाई है और अब दीपाली बैठ गई है। ये है जैस्मिन, दीपाली के लिए। फिर उन्होंने लगाई है। जैस्मिन को use कर दिया। और अब दीपाली की लगनी शुरू हो गई है। दीपाली रेडी। तो गाइस मेरी मेहंदी लग गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं सारे रास्ते ऐसे ऐसे करते हुए आई हूँ और मेरे हाथ तक सुन्न हो गई क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी, बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो गए थे एकदम आइस की तरह। और अभी आके घर पे आके थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, बस हल्की सी सूख जाए ना तो फिर मैं इसमें सोच रही हूँ कि लौंग का धुआं कर दूँगी बिकॉज ठंड बहुत है, पता नहीं रचेगी कि नहीं रचेगी अदरवाइज। सो मेरी मेहंदी मैंने अभी बस उतारे है, मतलब झाड़ी है मेहंदी और कलर ठीक ठाक ही आ रहा है। बट मेरे हाथ ना बहुत ठंडे हो रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली ड्रायर से सुखाने पड़े बिकॉज बाहर इतनी भयानक ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना कि घर पहुँचते पहुँचते मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो चुके थे। एंड मैं स्लीव्स भी पूरी ऊपर तक फोल्ड करके आई थी, तो मतलब मेरे तो होश उड़ गए थे घर पहुँचते तक। मैं सोच रही हूँ कि लौंग का धुआं कर लेती, क्योंकि लौंग के धुएं से भी ना अच्छी रच जाती है, क्योंकि गर्मी चाहिए ना इसको और मेरे हाथ हो रहे हैं एकदम ठंडे, तो थोड़ा सा लौंग का धुआं करती हूँ। एंड आज बड़े काम करवाए मैंने सबसे। रुद्दू बेचारे ने मेरे हाथ पे ड्रायर मारा, पूरे दोनों हाथों को मैंने उसको बोला ड्रायर ऑन करो, मम्मा के हाथ में ड्रायर मारना है, सूख नहीं रही मेहंदी। बाकी फिर मनीष ने खाना खिलाया बच्चों को, मुझे बर्तन तो वो खैर रात के बर्तन उसकी ड्यूटी है, बट और भी थोड़े से एक्स्ट्रा काम हो गए। बस अब जितना वो लोग कर सकते थे उन्होंने किया। अब थोड़ा सा घर फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो मैं समेट रही हूँ, ज़रा ब्लैंकेट वगैरह रखूँ, सब्ज़ी जो हम लेकर आए थे, फ्रूट्स वगैरह, और जो टेस्को से सामान लिया था वो सब, ग्रॉसरी वगैरह भी सब अंदर सेट करती हूँ और इसका धुआं करती हूँ, लौंग का धुआं लेती हूँ और फिर सोने के लिए जाती हूँ। आई एम श्योर मेरे जैसे लोग जिनके हाथ ठंडे रहते हैं उन लोगों ने ये सब बहुत किया होगा। इनफैक्ट मैं जब छोटी थी ना स्कूल में, तो मैं हर दिवाली, राखी, हर उसमें फेस्टिवल में लगाती थी मेहंदी। तो मैं तो भैया अचार का तेल, विक्स वेपोरब, पता नहीं क्या क्या लगाती थी। इनफैक्ट मैं तो पहले मेहंदी को झड़ने ही नहीं देती थी, नींबू और चीनी का घोल लगा लगा के पहले चिपका के रखती थी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ना मेरी मेहंदी कभी ज़्यादा गाढ़ी रचती नहीं थी, क्योंकि हाथ मेरे ठंडे रहते थे। बट अब मेरी मेहंदी काफ़ी बेटर रच जाती है कंपेयर टू पहले, मतलब टच वुड। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज सेलिब्रेटिंग। मेरी मेहंदी डार्क हो गई है एंड आई नो अभी धीरे धीरे और कलर चढ़ेगा इसमें, सो आई एम वेरी हैप्पी। प्रिटी लग रही है मेरी है मेहंदी। एंड मैं सुबह उठ गई हूँ, सर्गी के लिए तैयार हो गई हूँ। मैं हर साल की तरह सर्गी की मैं अपने लिए मैगी बनाती हूँ। मुझे और सुबह इतनी जल्दी कुछ और खाया नहीं जाता, पराठे एंड ऑल, सो मैं अपने लिए मैगी बनाती हूँ। और मैं 7 चीज़ें रखती हूँ अपनी प्लेट में, थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं वो चीज़ें खा सकूँ। और मैंने साथ में अपने लिए बनाया नींबू पानी, थोड़े से गुनगुने पानी में, क्योंकि ठंड है। और मुझे मम्मी बोलती है कि नींबू पानी पी लो तो पूरे दिन प्यास कम लगती है, तो वही मैंने थोड़ा सा नींबू पानी बना रखा है। एंड बस मेरी प्लेट में आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। मेन थिंग इन माई सर्गी इज़ मैगी। ये रहा मेरा 1 गिलास नींबू पानी, एक मैंने फ्रूट रखा है, मीठी मट्ठी रखी है, एक मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स। बस ये थोड़ा थोड़ा मैं खा लूँगी एंड आई विल बी डन फॉर द डे। फिर सीधे रात को खाना खाएंगे। मैंने तो सर्गी खा ली है और एक बच्चा मेरा उठ चुका है, आवाज़ें आ रही है मुझे ऊपर से उसके हंसने की। सो देखती हूँ अगर मैं उसको सुला पाती हूँ, तो मुश्किल ही लग रहा है कि अब सुला पाऊँगी, और अब उठे ही रहना पड़ेगा आई गेस। लेट्स सी क्या होता है। बाकी यही रही मेरी मेहंदी। गुड नाइट। हाय, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। मैं नहा धो के कोट सेट पहन के तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा फेस्टिवल वाले दिन इंडियन कपड़ों में तैयार हो तभी थोड़ी सी फील आती है। एंड आज तो भाई मंगलसूत्र वगैरह सब पहना है। मेरे बच्चे कहते हैं आज आपने मंगलसूत्र भी पहना है, मांग भी भरी हुई है, आज तो आप बहुत ज़्यादा वैसे बने हुए हो। बट वही है, अब रोज़ रोज़ तो ये सब कहाँ पहन के बाहर जाएं, कहाँ पहनते हैं। बट ये है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं तब ये सब पहना जाता है। एंड मेरी मेहंदी इतनी प्यारी लग रही है ना, मतलब इतना अच्छा कलर आया मेरी मेहंदी का। मैं मनीष को दिखा रही थी तो मुझे कहता अच्छा इसका मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब पहले नहीं रचती थी,
अब आजकल रचने लगी है तो मतलब आप आजकल ज़्यादा प्यार करने लगे हो। अब समझ में नहीं आ रहा मैं मंदिर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक तो हवा चल रही है बाहर और आज दिन में 3 बजे तक तो बारिश ही दिखा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो शाम को चांद दिखना भी मुश्किल हो जाएगा, बारिश रहेगी तो बादल लगे रहेंगे। कल तो मैं यहाँ चेयर पे बैठी थी और यहाँ से सामने मुझे चांद दिख रहा था, और क्योंकि कल पूरे दिन बहुत अच्छी धूप थी तो मौसम भी अच्छा था, शाम को क्लियर था एकदम स्काई। बट आज तो बारिश है, हवा भी चल रही है, पता नहीं बाहर गीला वीला हो रहा होगा। साड़ी वाड़ी पहन के मैंने मंदिर जाना भी है कि नहीं जाना, अब मुझे डाउट हो रहा है। अगर देखते हैं, अगर गई तो ठीक है, आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे हो रहा है। मन मेरा बहुत है जाने का, बट अगर नहीं जा पाई, बारिश हो रही होगी तो फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के कैसे जाऊंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर घर पे ही करेंगे, फिर मनीष कथा पढ़ के सुनाएगा, मैं सुनूंगी, और फिर घर पे ही रहेंगे, ऐसी फोटो खींच लेंगे थोड़ी बहुत घर पे। देखते हैं जैसा होता है वैसे बताती हूँ आपको आगे। और कैसे होता है ना, मतलब यहाँ पे ना ऐसे दिन निकल जाता है पूरा और मैंने पानी नहीं पिया हुआ होता। आज मैं जब से उठी हूँ ना मुझे प्यास लग रही है, जबकि सुबह उठ के मैंने वो नींबू पानी भी एक पूरा ग्लास बनाकर पिया था। रात को सोते टाइम भी, जब मैं रात को सोई थी 12 साढ़े 12, तब भी मैंने एक पूरी बॉटल भर के पानी पिया था। और अब मुझे प्यास लगी। हो रहा है मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है अभी तो, लेकिन हवा चल रही है। और हम लोग क्वीन मूवी देख रहे हैं। ओ भाई साहब ये देखो, इतनी भयानक हवा चल रही है। पता नहीं वीडियो में इतना दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। 3:15 बज गए हैं। मैं ठीक हूँ एकदम, टच वुड अभी तक। एंड बस अब तैयार होना शुरू करते हैं। दीपाली और विशाल आएंगे 4:15 तक उन्होंने बोला है, और मनीष को उठाती हूँ, वो भी ज़रा नहा धो ले। एंड बच्चे अभी चिप्स विप्स खा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं यहाँ घर पे ही करेंगे, बच्चे भी कंफर्टेबल रहेंगे यहीं पे। और फिर जब दीपाली आती है तो हम अपनी कथा वथा सुनते हैं, और फिर चांद का वेट करते हैं। बस होपफुली चांद आ जाए यहाँ पे टाइम से। अब मैं तैयार होने लगी हूँ, और मेरी तैयारी इतनी ज़ोरों शोरों से है ना कि क्या बताऊँ। कपड़े ही रेडी नहीं थे, जो मैं साड़ी सोच रही थी निकाली तो वही है, बट वो मैं प्रेस ही नहीं करी अभी तक। और अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही पहन लूँ, मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही प्रेस करने की। ब्लाउज़ में इसके साथ सोच रही हूँ ये पहन लो, बिकॉज बाहर ठंड है। ये थोड़ा ढका हुआ ब्लाउज़ है पूरा, इस साड़ी का ब्लाउज़ इसमें अटैच्ड है। मेरे काम ऐसे होते हैं ना मैंने फॉल पिको करा रखा है ना कुछ, तो अभी मैं इसका ज़रा ब्लाउज़ भी अलग करती हूँ, फिर पहनती हूँ साड़ी ऐसे ही विदाउट फॉल पिको। बेस मैंने लगा लिया है। मैं सोच रही हूँ ये आई शेडो लगा लूँ, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ यूजुअली, बट थोड़ा स्पेशल है, करवा चौथ है, तो थोड़ा सा आई शेडो लगा के तैयार होती हूँ। मैं ना फिंगर्स और ये ऐसे ही यूज़ करके करती हूँ, मुझसे ब्रशेस से इतना होता नहीं, और मुझे मिल भी नहीं रही आधी चीज़ें। अरे वाह, भगवान ने सुन ली, धूप आ गई। मतलब आज तो धूप दिखा ही नहीं रहा था, धूप आ गई। हे भगवान, शाम को ना चांद दिख जाए, ये बादल हट जाए सारे। मेरे पास ये 4-in-1 ब्रश सेट है, और इसके अंदर आई शेडो का भी था, बट मुझे टाइम पे चीज़ें याद ही नहीं आती है। इवेंचुअली मैंने अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना होता है, बट पता है ब्लेंडिंग ना हाथों से भी अच्छी हो जाती है, फिंगर से अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। 10 साल फ्लाई किया है आखिर मैंने, रोज़ करती थी मैं मेकअप अपना, तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। अब इतना मेकअप रोज़ नहीं होता, बट ज़्यादा तो नहीं लग गया ना कहीं पिंक पिंक? नहीं, ठीक लग रहा है। हल्की हल्की मैंने आईब्रो भी फिल कर ली, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का कहीं पे गैप है, तो थोड़ी सी आईब्रोज नीट लगती है। मैं सोच रही हूँ आई लाइनर लगा लेती हूँ हल्का सा। अब मैं आपको पूरा रेडी होने के बाद मिलूंगी। So guys, वैशाली करे, दीपाली और विशाल और दीपाली मिला के मैं वैशाली बना दे रही हूँ। सो विशाल और दीपाली घर आ गए हैं, और हम दोनों तैयार हैं करवा चौथ के लिए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लवली लेडीज। और ये बहुत सुंदर लग रही है ना, इसको बोलना कि इंडियन वेयर ज्यादा पहना करें। मैं इसको यही बोल रही हूँ कि बड़ी सुंदर लगती है इंडियन कपड़ों में। और हम लोग अब रेडी है पूजा करने के लिए, और ये हम तो लोगों की थालियां हैं। अब मैं अपना फोन हैंड ओवर कर देती हूँ विशाल को। ये हमारा फोन आगे से रिकॉर्डिंग विशाल करेगा। चलो ओके।
हमारी पूजा हो चुकी है, हमने अपना फोटो सेशन भी कर लिया है और यहाँ पे दीपाली बना रही है चाय और मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, बिकॉज मुझे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, चाय मैं पी नहीं सकती खाली पेट। सो दीपाली तो पता नहीं शायद चाय भी नहीं पी रही है, वो दोनों मनीष और विशाल के लिए बना रही है, वो पीती नहीं है कुछ भी, कथा के बाद वो कुछ पीती नहीं है। होपफुली ऐसा लग रहा है कि शायद चांद दिख जाएगा हमें, है ना आज, क्योंकि धूप निकल आई है। सो फटाफट कॉफी पीते हैं और फिर वेट करते हैं चांद के निकलने का। हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, इस तरह से कपड़ों में आ गए हैं चांद का वेट करते हुए। दीपाली ने भी चेंज कर लिया है, दीपाली ने भी सूट पहन लिया है, बच्चों को भी करवा दिया है हमने क्योंकि बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। बस अब मनीष बाहर चेक करने गया है चांद देखने के लिए कि कहीं से निकल तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ से नहीं दिख रहा, शायद पीछे बिल्डिंग के दिख जाए। तो बस देखते हैं, निकला है तो फिर पूजा करते हैं। चांद आ गया है, ये रहा पेड़ के पीछे, फाइनली दिख गया है। और पहले ये दोनों पूजा कर रहे हैं। मुझे भी पीना है क्या? तुमने व्रत रखा है क्या? नहीं। और भी ठीक है, पैर छू लेते मैं भी मनीष की। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू सच। सदा अपने हमने पूजा कर ली है हम चारों ने, एंड बाहर नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे इतना परेशान हो गए थे ना, उनको भूख लग गई थी, तो हम लोग ने ऑर्डर कर लिया बाहर से। मतलब ऑर्डर क्या कर लिया, विशाल और मनीष ले आए थे, पिज्ज़ा लेकर आ गए हैं और बच्चों ने ऑलरेडी खा लिया है अपना और ये हम खा रहे हैं अब। सो गाइस डिनर हो गया है हमारा एंड दीपाली और विशाल भी अपने घर चले गए हैं। सो ये था हमारा आज का करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द ब्लॉग, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू।